नमो नमः साथियों। आज मैं आपके लिए व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ, जो कि व्याकरण की सभी इकाइयों को जोड़ कर रखता है, फेविकॉल का काम करता है, शानदार पाठ कारक लेकर आई हूँ। और ये वाक्यों की कड़ियों को जोड़ने का, एकजुट करने का काम करता है। इनके बिना हम हिंदी के वाक्य समझ ही नहीं सकते, है ना। तो आसान सी ट्रिक, युक्ति के साथ मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कारक। व्याकरण के नियमों को रटने की जगह वाक्यों की संरचना को हम समझेंगे। और बच्चों, निश्चित मानिए, कोई भी कक्षा हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर ऐसी पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए, कारक करता क्या है। एक वाक्य लेती हूं मैं, पिताजी बच्चों फल लाए। तो क्या ये समझ आया आपको, क्या कमी है इसमें? पिताजी बच्चों फल लाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिताजी बच्चों फल लाए, तो सही वाक्य क्या होगा? पिताजी बच्चों के लिए। तो ये जो के लिए मैजिक वर्ड है ना, शानदार शब्द है, अद्भुत के लिए, यही पिताजी बच्चों का संबंध क्रिया लाए, है ना, और फल, सारे शब्दों को सेतु का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। एक पुल होता है ना, सेतु होता है ना। जैसे उसको जोड़ने वाले कारक हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पट्टी, या कह लीजिए रस्सी, कुछ भी है, जो भी चीजें उसे जोड़ती हैं, पुल बनाती हैं। तो ये कारक हमारे व्याकरण के सेतु हैं। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में संज्ञा हो, सर्वनाम हो और दूसरी चीजें हो, उनका संबंध जो है क्रिया के साथ फिट करते हैं, जोड़ते हैं। तो वाक्यों का अर्थ समझने के लिए संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध को जोड़ना आवश्यक है। कारक है क्या? कारक संज्ञा, सर्वनाम, वे परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हैं जो क्रिया से संबंध जोड़ते हैं। ये खास चिन्ह होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो उसके संबंध वाक्य की क्रिया से बताता है। कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह कौन से होते हैं? ने, को, से, पर आदि, है ना। ये शब्द के बाद लगते हैं पर, जैसे है तोता डाल पर बैठा है, जैसे कि। अब मैं आपको एक मैजिक सेंटेंस सुनाती हूँ और हैरान रह जाओगे कि इसमें सारे कारक आ गए, आठों के आठों। 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग बताने का संबंध है ना। और संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, ऊपर, और संबोधन है, अरे। इनको फिंगर टिप से आपको पता होना चाहिए, इनको आप रट लीजिए, चिन्ह के साथ में याद कर लीजिए। हमारी अध्यापिका ने हमें कंठस्थ कराया था, तब हमें कारक चिन्ह आए थे। तो अब देखिए, एक वाक्य है, राम ने रावण को धनुष से सीता को बचाने के लिए आसमान से उसकी नाभि में तीर मारा। रावण बोला, हे राम। है ना, मजेदार वाक्य। और इसमें सारे वाक्य कारक आ गए हैं। राम ने, है ना, ने चिन्ह आया, कर्ता का चिन्ह है ये। पहली विभक्ति में कर्ता कारक होता है। क्रिया मारने वाले को करने वाला कौन है? राम है, इसलिए उसके साथ लगा ने। और ने हमेशा, इसकी एक चिन्ह पहचान बताती हूँ, हमेशा भूतकाल के सेंटेंस में आता है, कहीं भी देख लीजिए। ने हिंदी में हमेशा भूतकाल के वाक्य में आएगा। रावण को, कर्म कारक विभक्ति को, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मारने से वो मरा, है ना, डेड हो गया, तो रावण पे पड़ रहा है, इसलिए वह कर्म है। धनुष से, क्रिया मारने का साधन धनुष है, किससे मारा? धनुष से मारा। तो जिस चीज से हम काम करते हैं, जिस माध्यम से, टूल से, तो वो जो टूल है उसमें क्या होता है? करण कारक होता है, जिसके माध्यम से क्रिया होती है। सीता को बचाने की क्रिया किस पर हो रही है? सीता पर हो रही है ना। सीता को यहाँ के लिए भी आ सकता है, जिसके लिए काम किया जाता है ना, सीता को बचाने के लिए। तो के लिए यहाँ पर चौथा कारक संप्रदान कारक। कहाँ से किया? अपादान कारक, आसमान से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। आसमान में वो फिक्स नहीं हुए, आसमान से, है ना, दूर से मारा, तो अलग होने का भाव जहां पर आए, से। करण में है निकट का भाव, है ना, किसी माध्यम से, टूल से। टूल हाथ में पकड़ोगे तभी तो वो काम होगा, चाहे पेन से लिख रहे हैं।
चाहे हथियार से मार रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं, धनुष बाण से। तो क्रिया के घटित होने का स्थान जहां से तीर आया, और उसकी रावण की संबंध कारक, रावण और नाभि के बीच का संबंध पता चला। नाभि में अधिकरण कारक, क्रिया तीर लगने का आधार नाभि है। और अंत में रावण बोला हे राम, तो ये संबोधन कर रहे हैं राम को, जिसे पुकारा जा। छात्रों, ये कारक के 8 चिन्ह हैं, और इनकी पहचान के चिन्ह क्या है, निशानी क्या है। कर्ता ने, पहला देखिए, किसने, किसने क्रिया की, कर्म को, किसको, जहां पे हम प्रश्न लगा सकते हैं, इन कारकों को पहचान सकते हैं। ठीक है, कर्ता में किसने, हम अगर हम प्रश्न लगा के जवाब पाते हैं तो वहां पर किसने काम किया, किसने किया, किसने मारा जैसे, तो वह कर्ता कारक है। कर्म को, है ना, किसको किया जा रहा है ना, जैसे मैं अमरूद को खा रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, किसको पढ़ रही हूँ, किताब को, किसको लगा के यहाँ पर जवाब मिल रहा है। करण से यानी के द्वारा, माध्यम से, किसी टूल से जब कोई काम होता है करण कारक होता है। से इसका चिन्ह है, के द्वारा। संबंध, का, की, के, रा, री, रे, जहां पर ये चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरे हैं। अब देखिए, प्रमुख पात्र, कर्ता और कर्म। क्रिया करने वाला ने, कर्ता चिन्ह, किसने, ओजस ने पाठ पढ़ा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, को। कर्म कारक, किसको, क्या। माँ ने बालक को सुलाया, माँ ने किसको सुलाया, बालक को, बालक पर सोने का प्रभाव पड़ रहा है ना। अब जैसे ओजस ने पाठ पढ़ा, है ना, किसको पढ़ा, पाठ को पढ़ा। ओजस में ये कर्ता कारक है, किसको पढ़ा, पाठ को, तो ये कर्म कारक है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। साधन और उद्देश्य, करण और संप्रदान। जिस साधन से क्रिया हो, है ना, टूल के माध्यम से, करण कारक। किससे, यहाँ पे हम प्रश्न लगा सकते हैं, किससे। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, किससे लिखती हूँ, पेन से लिखती हूँ, तो पेन हमारा क्या हो गया, टूल हो गया, माध्यम हो गया। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, किससे काटी, लकड़ी, आरी से। ठीक है, चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के, लिए या को कर्म कारक में भी होता है, लेकिन वहां ध्यान दीजिएगा कि वहां पर कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होता है। ठीक है, लेकिन जिसके लिए कार्य किया जाए, या जिसको कुछ हम देते हैं, दान देने का भाव हो, जिसके लिए कुछ करें, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, माँ ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए, इस तरह से भिखारी को भोजन दो। यहाँ पर को है, लेकिन के लिए के अर्थ में है। जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। अब देखिए अपादान कारक, देखिए करण कारक में भी से चिन्ह था और यहाँ पर भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक में निकट का संबंध होता है, भाव होता है पास का, है ना, जैसे पेन से। लेकिन यहाँ पर है जैसे पेड़ से चिड़िया उड़ गई, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय से। अब हिमालय के पास ही ना रहेगी, दूर बहती हुई वो तो बंगाल की खाड़ी में चली गई। पृथकता का भाव हो, अलग का भाव हो, साथ में डरने का भाव हो, भय, अलग, तुलना, शारीरिक कमी। जैसे रमेश मोहन से कम लंबा है, वह मुझसे ज्यादा बड़ी है, तो जहां तुलना की जा रही है। या जैसे मैं सांप से डर गई, वह छिपकली से डर जाती है, तो डरने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, तुलना का भाव हो, या कोई शारीरिक कमजोरी दिखाई जा रही हो, तो इन सारी कंडीशन में अपादान कारक होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, और इसमें हम प्रश्न लगाते हैं कहाँ, क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे डाल पर तोता बैठा है, कहाँ बैठा है, डाल पर। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, कहाँ उड़ा रहे हैं, छत पर। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कक्षा में। तो कक्षा में ये क्या हो गया, हमारा अधिकरण कारक हो गया। अब वाक्य के बाहरी धागे, संबंध और संबोधन। तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध, आपस में एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा का संबंध। जैसे रमा की पुस्तक फट गई है, किसकी पुस्तक, अब रमा भी संज्ञा है और पुस्तक भी, तो दो संज्ञाओं को जोड़ने का संबंध ये कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा संबंध कारक।
जैसे वह नेहा का घर है, नेहा का घर, नेहा भी संज्ञा है और दूसरी संज्ञा है घर। संबोधन कारक में क्या है चिन्ह, हे अरे। जब हम इसको पहचान है, एक तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा हे और अरे के बाद में, और दूसरा हम डर में, शोक में, खुशी में जब हम आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं या दुख का भाव प्रकट करते हैं, बुलाने या पुकारने का भाव हो, हे बबीता इधर आओ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, तो ये है संबोधन कारक। को और कर्म, को की उलझन कर्म बनाम संप्रदान। कर्म कारक ये है टारगेट, क्रिया का प्रभाव, फल पड़ता है। पूछे क्या किसको प्रभावित किया, मैं रजत को समझाऊंगा, किसको समझाऊंगा, रजत को। संप्रदान कारक यानी कि गिविंग, संप्रदान कारक हमेशा गिविंग है और कर्म कारक हमेशा टारगेट है। इसमें संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव होता है, ठीक है, और इसमें कर्म कारक में कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है। अब जैसे इसे ऐसे समझो, हमेशा मैं एक सैंडविच का उदाहरण देती हूँ कि मैं अमरूद खाती हूँ जैसे, तो अमरूद खाऊंगी तो अमरूद खाते खाते छोटा हो जाएगा ना, उस पर फल पड़ेगा। किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ते पढ़ते लास्ट पन्ने पर आ जाएंगे, किताब पर फल पड़ रहा है और अमरूद पे फल पड़ रहा है, यानी कि क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, सीधे जब कर्म पे पड़ता है, जब कर्ता पे नहीं पड़ता है ना, तो वहां पर कर्म कारक है। लेकिन संप्रदान कारक की पहचान है गिविंग, देने का भाव हो। पूछे किसके लिए या किससे दिया, किसे दिया, मैंने नेहा को पुस्तक दी जैसे कि। से की उलझन करण बनाम अप्रदान, करण कारक है मीडियम और अपादान कारक होता है सेपरेशन, क्रिया करने का साधन या माध्यम, जैसे वह कलम से लिखती है। अपादान कारक सेपरेशन, अलग होने, डरने या तुलना का भाव। गंगा हिमालय से निकलती है। कथा में कारक बांसुरी वाला, आप देखिए एक गरीब बांसुरी वाला रोज सुबह अपने मधुर संगीत से सबको जगाता। एक दिन वह पार्क में अपने खिलौने और बांसुरी बेचने चला गया। वहां पहुंचकर बांसुरी वाले ने सभी बच्चों को खुश कर दिया। आप देखिए यहाँ पर पार्क में अधिकरण कारण स्थान लोकेशन बता रहा है ना, और यहाँ से मधुर संगीत से सबको जगाता था, यानी कि मीडियम हो रहा है, टूल हो रहा है, जगाने का साधन है करण कारक। बांसुरी वाले ने, यहाँ पर बांसुरी वाला काम कर रहा है इसलिए कर्ता कारक हुआ। बच्चों को, किसको खुश किया, प्रभावित किया बच्चों को, तो ये हमारा कर्म कारक हो गया। तो कारक चिन्ह एक साधारण सी कहानी को अर्थ और गति प्रदान करते हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं, हम भाषा भी बोलेंगे। कारक चिन्ह भाषा को शुद्ध बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं और गति प्रदान करते हैं। एक वाक्य की वास्तुकला देखिए, बांसुरी वाले ने सभी बच्चों को बांसुरी की मधुर धुन से खुश कर दिया। तो बांसुरी वाले ने कर्ता कारक काम करने वाला, बच्चों को कर्म कारक जिस पर प्रभाव पड़ा, बांसुरी की संबंध कारक, धुन से संबंध और धुन से करण कारक, खुश करने का साधन, खुश कर दिया यानी कि क्रिया। तो अपनी समझ पर के बताओ, अब रमेश ने अपना पाठ याद कर लिया, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है, किसमें है, रमेश ने, ठीक है, तो कौन सा हुआ, कर्ता कारक। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से करण कारक है या अपादान, बिल्कुल, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो अलग हो जाएंगे, अलग होने का भाव किसमें आया, अपादान। हमें गरीबों को खाना देना चाहिए, तो देना का भाव किसमें, गिविंग आया, संप्रदान कारक में, तो देने का भाव है इसलिए संप्रदान कारक। ये देखिए सबके चिन्ह है, कर्ता ने, इसका पहचान होती है किसने, हम प्रश्न लगाएं, है ना, कर्म को, किसको का हम सवाल लगाते हैं, लेकिन हमेशा किसको लगा के जवाब नहीं मिलता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। करण से के द्वारा, किससे, जिससे साधन की क्रिया हो, संप्रदान को या के लिए, किसके लिए, पहचान है इसकी, जिसके लिए क्रिया हो। अपादान से, कहां से, हम प्रश्न लगा सकते हैं, पृथकता या अलग होने का भाव। संबंध का, की के, किसका, हम किसका सवाल लगाएं और वाक्य में जब वो जवाब मिलता है, ये पदों से संबंध, संज्ञाओं का संबंध बताता है। अधिकरण में, पर, कहा, क्रिया होने का आधार, संबोधन है, अरे, पुकारना, जिसे संबोधित किया जाए।
अब ये देखिए, एक कहानी है मजेदार सी, हम इसमें कारक चिन्ह भरेंगे। अगर आप इसमें सारे बता पा रहे हैं तो आप हैं ब्रिलियंट, प्रतिभावान छात्र। एक गरीब बांसुरी वाला रोज सुबह अपने मधुर संगीत से सबको जगाता था। एक दिन वह पार्क में अपने खिलौने और बांसुरी बेचने चला गया। वहां पहुंचकर बांसुरी वाले ने सभी बच्चों को बांसुरी की मधुर धुन से खुश कर दिया। नन्हे अयान के लिए उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे भी थे। तभी उसने देखा कि एक बच्चा पार्क से रोते हुए बाहर आ रहा था। वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बूढ़ा आदमी कार से बाहर निकलता हुआ बाहर दिखाई दिया। दुकानदार ने बताया कि वह बूढ़ा आदमी उस बच्चे के दादाजी हैं। संबंध कारक आ गया ना। यह सुनकर बांसुरी वाला खुश हो गया तथा शाम होते ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसका पूरा परिवार छत पर बैठकर पर अधिकरण कारक आ गया उसका इंतजार कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, सदा सबको संबोधन कारक आ गया, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये देखिए उत्तर है। अब देखिए एमसीक्यूज। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कारक, है ना? कारक कहलाते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 कारक होते हैं। कारक चिन्हों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसर्ग चिन्ह, पद चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। देखिए, विभक्ति, परसर्ग या कारक 3 नाम है, ये समानार्थी हैं। संबोधन कारक को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। का, की किस कारक चिन्ह के विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक। बिल्कुल सही जवाब। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वाक्य में से किस कारक का उदाहरण है? अब हम लॉजिक लगाएंगे। पेड़ से करण में भी आता है, लेकिन पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते दूर हो जाएंगे ना, गिर के टूट के, है ना? तो ये हो गया अपादान, अलग होने का भाव। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। अब ये है क्रिया का साधन है। आरी से लकड़ी किससे कटी? आरी से। तो ये करण कारक है, निकट का संबंध बताएगा ना। आर्य को भाई टच करेगा लकड़ी पे तभी तो लकड़ी कटेगी। मैंने नेहा को पुस्तक दी, तो नेहा को किस कारक का उदाहरण है? देने का भाव आ रहा है, दी क्रिया है, तो इसी से पहचान जाइए। देने का भाव, गिविंग का भाव हमेशा संप्रदान कारक में होता है। क्रिया होने के आधार, स्थान या समय का बोध कराने वाले कारक को क्या कहते हैं? क्रिया के होने या स्थान, आधार बताएंगे, स्थान, समय का बोध, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक, है ना? कहाँ पर हो रही है? छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं जैसे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। अब देखिए, हमने ये कारक सीखे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, है ना? अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं स्लाइड को बच्चे को दिखाकर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि मैं इसी तरह से और भी वीडियो आपके सामने ला सकूं।